हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का करियर बाय यूपी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर बेसिक मैथ शुरू किया है और आपको ये भी बता दें कि इसी यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का भी वीडियो डाला जा रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं आपका मैथ, इंग्लिश या जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपी पुलिस का हो गया, यूपी होमगार्ड का हो गया, जो भी वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, तो उसी के लिए हम आप सभी को अभी बेसिक्स एकदम जीरो से आप सभी को मैथ पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कंपटीशन में या किसी भी क्लास में आप 6, 7, 8 या 10, 11, 12 तक किसी भी क्लास में हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका मैथ बेहतरीन हो तो आप लोग हमारे इस YouTube चैनल से जुड़िएगा। मैं आप सबका जो भी कमजोरी रहेगा मैथ में, वो सभी कमजोरियाँ आप सभी को जो कमजोरी रहेगी वो सब दूर कर दूंगा। और साथ ही साथ जो भी लगता है कि हमको ये चीज़ें नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, उस कमेंट का जवाब मैं दूंगा। और आपका जो क्वेरी रहेगा उन सभी के बारे में मैं उसका भी आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो दोस्तों, मैं अभी इस चैनल पर कुछ वीडियो बेसिक मैथ का डाल दिया है और जिसमें से मैं आज आप सभी को घातांकी नियम पार्ट 3 बताऊंगा। अगर आप लोग इसके पहले वाले दोनों पार्ट या जो बेसिक मैथ है अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमने इसमें कई वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं घातांकी नियम सीखना बेहतरीन तरीके से तो सबसे पहले आप सभी को उन सभी वीडियो को देखना होगा, क्योंकि अगर घातांकी नियम सीखना है तो उसमें गुणनखंड है, विभाज्यता का नियम है, कौन संख्या किससे करता है। अगर आप लोग चाहते हैं सीखना उन सभी वीडियो को देख करके तब इस वीडियो पर विजिट करिएगा और साथ ही साथ अपने भाइयों बहनों को भी जोड़िएगा, जो लोग जिनको मैथ से डर लगता है, जिनको मैथ नहीं आता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो जरूर जुड़िएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका समय जाया ना करते हुए आज मैं बताने जा रहा हूँ घातांकी नियम का जो पार्ट 3 है उसमें क्या बताएंगे। और हमने इसके पहले वाले पार्ट में बताया था कि जब आधार बराबर हो तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने बताया था जब गुणा में आधार बराबर हो तो घातों को जोड़ दिया जाता। ठीक है, हमने यही बताया था जैसे 2 घाते 7, 2 घाते 8 कितना हो जाएगा, 2 घाते 7 प्लस 8, 2 घाते 15। तो ये सब चीज़ें हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। और हमने ये भी कहा था अगर आप सबको पूर्णांक नहीं आता रहेगा तो यहाँ थोड़ी समस्या हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब पूर्णांक पढ़ लिए होंगे और गुणनखंड के बारे में पढ़ लिए होंगे। तो अब मैं यहाँ जो बताऊंगा ना, यहाँ पूर्णांक का काम है। तो दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, आप सब कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, बढ़िया से बेहतरीन तरीके से नोट करिएगा। जी हाँ, आपसे कह रहे हैं, आप बढ़िया से नोट करिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ अगला वाला क्या है। अब जैसे ऐसे आ गया कि 3 घाते -5 हो, 3 घाते 7 हो। अब एक आ गया माइनस, एक आ गया प्लस, तो क्या होगा आप जानते हैं, अगर आधार बराबर है घातों को जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 5 प्लस आधार तो वही रहेगा 3, तो -5 प्लस इसको जोड़ देंगे 7 को, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस है 1 है माइनस तो घट जाएगा। पूर्णांक पढ़ा है ना आप सब जी। तो क्या होगा, 7 में से 5 जाए कितना आएगा आपका, आएगा 2। ठीक, ऐसे जैसे रहे 3 घाते -3, 3 घाते -4। अब यहाँ देखिए आधार बराबर है, आ गया ना घात पूर्णांक में। कैसे करेंगे, आधार बराबर है, इसको लिखेंगे 3, ऊपर क्या है -3। अब -3 में क्या जोड़ेंगे, -4 को जोड़ेंगे। तो आपने पढ़ा होगा
कि -3 है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, कितना हो जाएगा आपका माइनस में 4। अब आप लोग जानते हैं माइनस माइनस जुड़ेगा तो चिन्ह क्या रहेगा, वही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 7। तो दोस्तों घबराइए मत, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अब मैं जैसे बता दूं, अगर ऐसे हो 5 घाते -2 हो, 5 घाते -3 हो, 5 घाते -8 हो, तो जब भी आधार बराबर हो सभी घात माइनस में हो, सभी घात माइनस में हो, तो क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। आधार 5 है, अब सभी माइनस में है, तो 3 2 5, 8 5 13। जब माइनस माइनस जोड़ते हैं तो क्या आता है, माइनस ही आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आता होगा जी, हाँ वेरी गुड। तो ये हो गया आपका घातांकी नियम जो सिंपल सा है। अगर मान लीजिए ऐसे आ गया 2 घाते 7 गुणे 2 घाते 5 आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आधार बराबर है, घातों को जोड़ेंगे तो 2 घाते 7 में क्या जोड़ेंगे, -5 को जोड़ेंगे, 7 में क्या जोड़ेंगे, -5 को, तो 2 ये है, तो ये होगा 7। आप जानते हैं प्लस माइनस गुणा क्या होता है, माइनस, क्या हो जाएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा, 7 में 5 जाएगा कितना आएगा, 2 आएगा, 2 घाते 2। तो सुनिए, जब भी एक प्लस रहे एक रहे माइनस, अब गुणा रहे आधार बराबर हो, तो जो चिन्ह रहेगा उसी चिन्ह साथ हम लिख देंगे। जैसे 5 घाते 7 माइनस गुणे 5 घाते 2, तो आप क्या करोगे, आधार बराबर है तो -7 और ये प्लस है तो +2 जोड़ देंगे, एक है माइनस एक है प्लस, तो क्या हो जाएगा आपका 5 घाते 5, क्योंकि 7 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, -5। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा है ना, एक बार आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं आप बेसिक मैथ सीखना, तो ये चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे ना, तो जो भी वीडियो डाला जाएगा बहुत आसानी से आप सबको मिल जाएगा और आप सबकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सकती है। देखिए इसके आगे क्या रहेगा कि जब आपका, आशा करता हूँ चीज़ें आप सब नोट कर लिए होंगे, समझ आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए जब आपका आधार बराबर न हो, जब आधार बराबर न हो तो कैसे करेंगे, तो जैसे हमने कहा 4 की घाते 3 और 8 घाते 2। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आधार तो बराबर है नहीं। क्या आप जानना चाहते हैं आधार कैसे बराबर होगा? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सबको गुणनखंड आना चाहिए। मैं कह रहा था ना, आप लोग गुणनखंड तैयार कर लीजिए। देखिए अब इसको आधार कैसे बराबर करेंगे, आधार को हम कैसे बराबर करेंगे। देखिए अब जो ये आपका 4 है, ये आपका 8 है, अगर हम 4 का गुणनखंड करें, क्या करो, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। आप 8 का गुणनखंड करोगे, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। और जब आधार बराबर ना हो तो आपको ना एक छोटा सा रूल सीखना होगा। छोटा रूल क्या है, ऐसे कि ये रहेगा जैसे कि a घाते m हो, अब पूरे का घात क्या हो n, हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों घातों का क्या कर देंगे, गुणा m गुणे n। बस ये चीज सीख जाओगे तो ये जब आधार बराबर नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे 4 है, 4 खंड कितनी बार हुआ, 2 बार, तो 4 को लिखेंगे 2 घाते 2, अब पूरे का घात कितना है 3। 8 है, 8 को क्या लिखेंगे, 2 घाते 3, क्योंकि 2 से काटा 3 बार कटा है, घात कितना है 2। तो अभी हमने बताया कि घातों घातों का क्या होता है, गुणा। बाबू इधर उधर मत देखो, सीधा बोर्ड में देखिएगा। तो देखिए
अब यहाँ क्या करेंगे, घातों घातों का गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, फिर 3 दूनी 6, घातों घातों गुणा किया। अब आधार बराबर हो गया। आधार बराबर कैसे हुआ, ये गुणनखंड से किया गया है। तो अब आधार बराबर हो गया। अब हमारा काम क्या है, अगर आधार बराबर तो घातों को जोड़ देंगे। तो 6 + 6 कितना हो जाएगा आपका, 2 घाते 12। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। जिनका मैथ कमज़ोर है, जो चाहते हैं सीखना, उनके पास ये वीडियो जरूर भेजिएगा और उसे सब्सक्राइब भी करवाइएगा, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए बहुत आसानी से आप सभी को मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, नमस्कार।